बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जो आज तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान को सजाएं सुनाई हैं और अब दर्जनों के हिसाब से आम अराकीन वो नायल हो के अब असम्बलियों से आउट हो रहे हैं और किस किस को निशाने पे लिया है वो सारी बात तो आप सुन चुके हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के पास अगला कार्ड क्या है और क्या करने जा रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका इंदिया दिया गया और इमरान खान आगे क्या कह सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी सूरत हाल को एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और कुछ लोगों को आज इन मुकदमात के अंदर बरी किया गया है और बरी करने की वजह से उन पर टाउट साबित होना और ये चीजें सारी बातें हो रही हैं, उस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इस्लामाबाद की इंफराद दहशतगर्दी अदालत ने भी 50 से जायद तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, कारकुनान, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है। आखिर ये क्या होने जा रहा है, क्या प्लान है, इस पे हम तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सॉरी। अच्छा, अब इस वक्त एक बहस तो जारी है कि भाई इनको छोड़ दिया, छोड़ा क्यों है। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है जो हम अमूमन देखते हैं और बात होती है। अब आप देखिए कि इस वक्त पूरी तरह जो सिस्टम है उसने तहरीक इंसाफ का घेराव कर दिया है। यानी जब अवाम उस तादाद के अंदर पुरअमन तरीके से नहीं निकलती तो अल्टीमेटली उसका जो भी सियासी जमात होती है उसका वक्ती जो उसको सजा जजा होनी है वो इसी अंदाज में होती है। ना तो इन सजाओं से तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी और ना ही अमली तौर पर जो है वो इसका जो है वो अवाम के अंदर मकबूलियत खत्म होगी। इमरान खान का डंका बोल रहा था, वो फिर भी बोलेगा। उसको इमरान खान को शिकस्त अगर देनी होगी तो वो कारकर्दगी के जरिए ही शिकस्त जो है वो दी जा सकती थी। अब यहां पे आप देखिए कि जो शख्स भी 9 मई के मुकदमात के अंदर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, वक्त के साथ ही उसने हाथ जोड़ दिए, सैल्यूट किया, वो साइड पे हो गया, तो उसको तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। यानी इसका एक पहलू तो ये बड़ा क्लियर कट है। अब दूसरा पहलू जो है वो जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे उनको सजा सुनाएगी। तो ये सारी चीजें इन मुकदमात को डाउटफुल बनाती हैं, यानी इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। अब आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना कराची कंपनी के मुकदमे की समाअत वारंट गिरफ्तारी एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी की है। और अब इसमें क्या कौन कौन से रहनुमा है, जरा आप दिल थाम के सुनिए, चूंकि पूरा जो है वो ये किया जा रहा है। इनमें अलीमा खान, शेख वकास अकरम, अमाद अदर, कमल शोदब, शाहिद खटक, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरबत, सबक सदर अलवी, सिमाबिया तायर, मशाल जोसफ जई, शिबली फराज, फैसल जवेद, अब्दुल क़य्यूम नियाजी, नादिया खटक, उमर तनवीर भट्ट, आफाक अलवी ये शामिल है। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, राजा बुशारत। अब इस तरह 50 मुकदमात असद कैसर, उमर अमीन गंडापुर, आतफ खान, शहराम तरकई, उमर अयूब, जरताज गुल, जुनेद अकबर, जमशेद दस्ती, आदम सवाती, साहबजादा हामिद रजा, अजमल साबर, डॉक्टर निसार जट। तो इस तरह के 50 लोगों के ये जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी कि वो मुकदमे के अंदर हाजिर नहीं हुए, चूंकि जज ये बिल्कुल नहीं देख रहे कि एक बंदे पे 50 मुकदमात है, उसने कहाँ पेश होना है। अब ये सारे जो लोग हैं इन पर एक तरफ से इल्जाम ये है, यानी ना ये कारोबार अपने कर सकते हैं, ना इनके चादर चार दीवारी जो है वो महफूज है। पीटीआई के एमएनएज एमपीएज की जो भी खड़े हैं, तो उल्टा जो थोड़ा बहुत अगर वो खामोशी इख्तियार करें तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो उनको टाउट, गद्दार और वो सारे जो टाइटल है वो दे देते हैं। अल्टीमेटली या तो ये सियासत से हाथ छोड़ेंगे या फिर ये गद्दारी का तमगा जो है वो लेके किसी खाते लगेंगे। यानी ये कम अज कम जो चीज है इसको देखने की जरूरत है कि ये सारे मामलात जो है वो इस तरीके से कर दिए गए। यानी इनको सजा देनी है भाई। जो इमरान खान के साथ खड़ा है उसका खड़ा होना जुर्म है। यही पूरा 9 मई है। अगर इसको बारीकी के साथ देखें, जो ट्रायल हुए हैं उनका कंक्लूजन यही है। अच्छा, अब जिस अंदाज में ये मुकदमात 2 के अंदर सजा सुनाई गई है, थाना सिविल लाइंस मुकदमा नंबर 835 है और 832 है। ये मुकदमात हसास इदारों के दफ्तर पर हमले और पुलिस वैन जलाने से मुतल्लक थे।
इनमें कुल 185 मुल्जमान नामजद किए गए थे, जिनमें से 108 को सजा सुनाई गई। उमर अयूब, शिबली फराद, जरताज गुल, साहबजादा अहमद रजा को 10-10 साल कैद की सजा, जबकि जुनेद अफजल साई को 3 साल सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासरो को इस मुकदमे में बरी किया गया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद, ये मुकदमा है दूसरा। इस मुकदमे में जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ के इल्जाम थे। इस केस में 60 मुल्जमान को सजा सुनाई गई और फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासरो जो है उनको इसके अंदर छोड़ा गया है। एक और मुकदमे के अंदर जो है वो थाना सिविल लाइंस का दूसरा मुकदमा है। कुल 32 में से 28 मुल्जमान उनको जो है वो सजा दी गई है, मुजरम बना दिया गया है। 4 को बरी किया है, जिसमें फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासरो शामिल है। तो अब यहाँ पे जो है वो अब इस मुकदमे के अंदर भी ना भाई फवाद चौधरी को क्यों छोड़ा है, दूसरे को क्यों छोड़ा है, भाई बात बड़ी सादा है कि फवाद चौधरी को तो पहले ही आपने निकाला हुआ है, तो वो एक बैन बैन बात करता है कि भाई ये जो लीडरशिप है ये नलायक है, ये मजीद फंसाएंगे। वो सारी बात इतफाक करें, इख्तलाफ करें, वो अपनी जगह है। तो वो उधर से भी यानी गद्दार, इधर से भी गद्दार। तो कई लोग तो इस तरीके से चल रहे हैं, वो छोड़ना भी नहीं चाहते इमरान खान को, और वो समझते हैं कि जरदारी और शरीफ वो ठीक नहीं है, लेकिन उनको पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने वो किया हुआ है, यानी उनका भी अपना नुक्ता नजर है कारकुनान का, इसमें मैं कोई शक नहीं है। अच्छा, अब असल बात ये सोचनी चाहिए कि भाई बाकियों को सजा क्यों सुनाई गई। असल मौजू तो ये है, क्या ग्राउंड्स थी। अब वही यानी स्क्रिप्ट वही है, वही पुलिस वाले वही बातें कि जनाब वो सुन रहे थे। जमान पार्क की 7 मई और चक्री इंटरचेंज की 4 मई 2023 की इमरान खान की सरबराही में मीटिंग्स हुई, जिनमें यह इल्जाम है कि साजिश तैयार हुई। उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने उसी कहानी को तस्लीम कर लिया और तस्लीम करके उसी बुनियाद पर शिबली फराद और इन सारे लोगों को सजा सुना दी है, जिनका फैसलाबाद में कोई लेना देना ही नहीं है, यानी वो साजिश के अंदर उनको शरीक कर दिया गया है। अब जो फवाद चौधरी हैं उनकी ये सारी क्या फिल्म है वो बह रहे हैं। इस पर जो बात हुई है, हमारे जो दोस्त रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी की जो बरीयत का मामला है, जहां तक मुल्जम फवाद चौधरी का ताल्लुक है, अगरचे असाम अफजल ये PW19 वो जो पुलिस वाला है, और मोहम्मद खालिद HC46 ये PW यानी ये प्लिंटफ विटनेस होता है 30A6 ने अदालत में अपने बयानात में इन्हें नामजद किया, लेकिन इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 7/5/2023 से 10/5/2023 तक इस्लामाबाद में मौजूद रहे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथे से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान दिया कि 7/5/2023 को वो इस्लामाबाद क्लब गए, जहां वो एक प्रीमियर शो के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने इस तकरीब की तस्वीर भी पेश की जो फैसल कुरैशी फिल्म मिनी बैक गारंटी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुनक़द की थी। मुल्ज़म ने फैसल कुरैशी को वीडियो ऐप के जरिए गवाह DW1 के तौर पर पेश किया, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 7/5/2023 को फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे, यानी जिस दिन बताते हैं कि यह साजिश हुई है। फवाद चौधरी ने अपने मौक़िफ़ और दिफा में तस्वीरी और USB के जरिए दस्तावेजी सबूत फराम किए, जिनमें उनकी मज़कूरा तारीख को मौका पर मौजूदगी ज़ाहिर की गई। लिहाजा लाहौर में मुबैना साजिश में फवाद चौधरी की शिरकत मशकूक बन गई है। इन दोनों ज़ेर बहस मुल्ज़मान के मुकदमात दीगर मुल्ज़मान से नुमाया और मुख्तलिफ है जो एआनत या साजिश में मुलव्वस पाए गए हैं। अच्छा, अब ये बात फवाद चौधरी की तस्लीम कर ली गई है, सबूत भी उन्होंने दिए, वो सारी बात जो है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर चाहते भाई तो बाकियों के कोई सबूत मौजूद थे। सवाल तो ये है, यानी यहां पे बाकियों के भी सबूत कोई नहीं थे, यानी वो भी कोई शायद साहबजादा अहमद रजा और चंद लोग जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं वो उस एहतजाज के अंदर शरीक थे, लेकिन जो शिबली फराद, उमर अयूब, बाकी तो यही है ना कि पूरी PTI को भाई ये साजिश में डाल के तो जहां जहां जितने मुकदमात है उसमें उनको उंडेल दें। तो मामला बड़ा सादा है भाई कि ये बुनियादी तौर पर जो कुछ हो रहा है वो आप जो है वहां पे
वो तशरीफ लाना है, यानी वो जो बात करते हैं कि भाई सजा देनी है और मकसद यह है कि पीटीआई को खत्म करना है, इमरान खान के जो साथ जो खत्म है वही बज़ैर नजर आ रहा है। जज ने जिस तरह यानी इतनी तेजी के साथ ट्रायल करके अब उसी अपोजिशन लीडर को बुलाया है, मिलने के लिए बेताब है चीफ जस्टिस उनके खत की वजह से, और सजा उनको अब सुना दी गई है। तो अदालती जो सिस्टम है वो कमजोर हो गया है, सूरत हाल गंभीर हो गई है, और अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो है वो मजीद भी अभी मुख्तलिफ मुकदमात होंगे, उनमें सजाएं सुनाई जाएंगी। इसी बुनियाद पे हाई कोर्ट्स के अंदर भी मामला पेंडिंग रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी अब पेंडिंग ही है, आप सिलसिला समझे। तो लोगों को कंप्रोमाइज करने के लिए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, कोई इस तरह की चीजों की तरफ शायद आगे चलकर धकेला जाए। लेकिन अब दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर गौहर, और ये बात अल्टीमेटली ऐसा ही लग रहा है कि अल्टीमेटली इमरान खान असम्बलियों से रिजाइन की तरफ जा सकते हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूं नहीं जाना चाहिए। जब 10 बंदे भी आपके खड़े हों तो वो भी मौजूद रहने चाहिए, क्योंकि ये चाहते यही है कि आप असम्बलियों से बाहर हो। इनको कोई परवाह नहीं है भाई, उसकी जगह ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे, और ये तो होता है जहां पर आइन और कानून चल रहा हो प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे आप जो है वो चलें भाई 90 दिन में इलेक्शन चूंकि होने हैं तो वो हो जाएगा, इलेक्शन शफाफ होंगे, सारे आर्किटेक्ट जो पूरा सिस्टम है वो अपनी अपनी जगह पे कायम है। तो अब 5 अगस्त और बाद में जो एहतजाज है उसमें अवाम कितनी निकलती है, क्या सूरत हाल बनती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी चले खबर के शायद उनको भी सजा सुना दी गई है, तो वो उस मुकदमे के अंदर नहीं है, वो मोहम्मद अली और एक शख्सियत है। तो ये मामलात बड़े गंभीर हैं। अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ अब असम्बलियों से बाहर आ सकती है, इमरान खान की तरफ से इंतजार है, उनसे मुलाकात होगी और नुक्ता नजर रखा जाएगा। तो यही कार्ड है, एक एहतजाज का कार्ड ही बचा है, उसी को तहरीक इंसाफ जितना मुअस्सर करे, लोगों को लाखों की तादाद में मुनज़्ज़म करके पुरअमन तौर पे पूरे मुल्क के अंदर जो है एक भरपूर तहरीक बपा करती है, तो ये एक जो है वो अल्टीमेटली यही इम्पैक्ट क्रिएट होगा। बाकी असम्बलियों से इस्तीफे मुतवक्के हैं, शायद दे दें इमरान खान, ये कह दें, लेकिन उसका भी कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।